स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शुरुआत करते हैं खबरें ताबड़तोड़ की। हमीरपुर में शादी समारोह के दौरान जयमाला कार्यक्रम में दुल्हन ने दूल्हे पर की थप्पड़ों की बौछार। वरमाला डालते ही दुल्हन ने जड़े तमाचे। दुल्हन पक्ष पर बारातियों से मारपीट का आरोप। जान बचाकर भागे बाराती। जालौन से हमीरपुर आई थी बारात, मौके पर पहुंची पुलिस। औरैया में सरकारी दफ्तर बना कर्मचारियों का शयन कक्ष। वर्किंग डे और वर्किंग पीरियड के दौरान सोते देखे कर्मचारियों का वीडियो वायरल। जनता की शिकायतों के निस्तारण की बजाय खर्राटे ले रहे कर्मचारी कैमरे में कैद। औरैया जिले के विकास भवन में है डीपीओ कार्यालय। विश्व धरोहर दिवस पर आगरा किले पर पर्यटकों का हुआ स्वागत। गीतों पर जमकर झूमे विदेशी पर्यटक। स्कूली छात्र छात्राओं ने किया पर्यटकों का स्वागत। यूनेस्को हर साल आयोजित करता है विश्व धरोहर दिवस। शामली में एक बारात में आए दो पक्ष में डीजे को लेकर हुआ बवाल। दोनों पक्षों में चले लात घूंसे, डंडे और बेल्ट से मारपीट हुई। करीब 45 मिनट तक मारपीट होती रही। बागपत में पुलिस टीम पर हमला। आरोपी को पकड़ने गई टीम पर हुआ हमला। महिलाओं ने मारपीट कर पुलिस से आरोपी को छुड़ाया। पुलिस ने 2 महिलाओं को हिरासत में लिया। शहर कोतवाली के निवाड़ा गांव का मामला। चंदौली में चोरी करने के बाद पुलिस को चिढ़ाने के लिए चोर ने डांस किया। सीसीटीवी के सामने ठुमके लगाए। वाराणसी के मोहनपुर गांव में 2 पक्षों के बीच मारपीट। आपसी विवाद के बाद भिड़े दोनों पक्ष। लाठी डंडों से एक दूसरे पर किया हमला। मारपीट में 6 लोग घायल, एक शख्स की हालत गंभीर। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वाराणसी में बीच सड़क पर दबंग की गुंडागर्दी का वीडियो वायरल। दुकानदार को दुकान न लगाने की धमकी दी। धारदार हथियार लेकर लोगों को धमकाता दिखा आरोपी। विरोध करने पर कई लोगों की पिटाई की। बागपत में महिला और युवक पर टूटा दबंगों का कहर। शख्स ने अपने 2 भतीजों के साथ मिलकर डंडे से की पिटाई। वीडियो वायरल। पुलिस ने 2 आरोपियों के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा। किरठल गांव में 3 दिन पहले की घटना। फतेहपुर के लालौली थाना क्षेत्र में युवक की बेरहमी से पिटाई। दूसरे समुदाय के लोगों ने निषाद बिरादरी के युवक के बीच सड़क पर पीटा। मामूली विवाद को लेकर मारपीट हुई। जांच में जुटी पुलिस। हमीरपुर में दबंगों ने गेस्ट हाउस को बुलडोजर से गिराया। दबंगों की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद। गेस्ट हाउस के मालिक ने दबंगों के खिलाफ दर्ज करवाया केस। पुलिस मामले की जांच में जुटी। मौदहा कोतवाली इलाके की घटना। कानपुर में छेड़छाड़ के आरोप में मजदूर की पिटाई। घर में काम करने के दौरान महिला से छेड़छाड़ का आरोप। पत्नी के शिकायत करने पर पति ने मजदूर को पीटा। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कौशाम्बी में अवैध तमंचे से फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। फायरिंग करने वाले युवक ने पूछा वीडियो बना कि नहीं। पिछले सप्ताह मांगलिक कार्यक्रम में युवक ने बाल बालाओं के डांस के दौरान की थी हर्ष फायरिंग। पुलिस ने मामले का लिया संज्ञान। आगरा में एसएसपी कार्यालय पर रजनी नाम की युवती ने किया आत्मदाह का प्रयास। युवती को हरिपर्वत थाने ले गए पुलिसकर्मी। आरोपी युवक के खिलाफ कार्रवाई न होने से परेशान थी युवती। नाई की मंडी थाना क्षेत्र के एसएसपी कार्यालय का मामला। सपा में महंगाई के विरोध में सपाइयों का अनोखा प्रदर्शन। आगरा के शहीद स्मारक पर ढपली बजाकर किया प्रदर्शन। महंगाई डायन खाए जात है की थीम पर विरोध में की नारेबाजी। केंद्र और प्रदेश सरकार पर लोगों को भटकाने का लगाया आरोप। अगले 10 दिनों तक चौराहों पर ढपली बजाकर करेंगे जागरूक। गाजियाबाद में जीडीए की कार्रवाई से अवैध प्लॉटिंग करने वालों में मचा हड़कंप। गाजियाबाद के लोनी ट्रोनिका सिटी के पास रेखा बिल्डर्स ने 20 बीघा जमीन पर अवैध ऑफिस और बाउंड्री करवाकर रेखा गार्डन नाम से बनाई थी अवैध कॉलोनी। प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्त किया। लखनऊ के इको गार्डन में ऐप बेस्ड ड्राइवर एसोसिएशन की हड़ताल का दिखा असर। अपनी मांगों को लेकर ओला उबर के ड्राइवर्स ने किया प्रदर्शन। मांगे ना पूरी होने पर कल सभी आरटीओ कार्यालय के बाहर देंगे धरना। सहारनपुर के मिर्जापुर कस्बे में स्पेयर पार्ट की दुकान में आग लगने से मची अफरा तफरी। आग में दुकान का सारा सामान जलकर स्वाहा। दमकल विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। सीएनजी के दाम बढ़ने से टेम्पो चालकों को झेलना पड़ रहा सबसे ज्यादा नुकसान। औरैया में टेम्पो की किस्त चुकाने में भी असमर्थ टेम्पो चालक। अपने टेम्पो पर टेम्पो बेचने के लगाए विज्ञापन।
अलीगढ़ में रुबीना खानम के खिलाफ एफआईआर दर्ज। सपा नेता रुबीना खानम के खिलाफ सिविल लाइन में थाने में मुकदमा। लाउडस्पीकर विवाद पर भड़काऊ बयान दिया। सपा नेता रुबीना खानम के विवादित बयान पर बढ़ता जा रहा बवाल। अलीगढ़ की पूर्व महापौर और भाजपा नेता शकुंतला भारती ने कहा है, रुबीना खानम को अपनी मानसिकता सुधारनी होगी। अलीगढ़ में 21 चौराहों पर हनुमान चालीसा पाठ करने के लिए लाउडस्पीकर लगाने की परमिशन की मांग पर डीआईजी रेंज दीपक कुमार ने कहा कि किसी भी नई परंपरा को शुरू नहीं होने दिया जाएगा। डीआईजी ने कहा कि किसी व्यक्तिगत या सार्वजनिक कार्यक्रम के आयोजन के लिए मजिस्ट्रेट से लेनी होगी इजाजत। बस्ती में बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री और सांसद हरीश द्विवेदी ने लाउडस्पीकर विवाद पर कहा, रात को डिस्टर्ब करेगा तो 100 लोग मिलकर उसे ठीक करेंगे। उन्होंने कहा, मस्जिदों से लाउडस्पीकर हर हाल में हटने चाहिए, मंदिरों पर हमेशा माइक नहीं बजते। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतारने की चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ऐसा नहीं होता तो पूरे प्रदेश में जितनी भी मस्जिदें हैं उन सभी मस्जिद के सामने हिंदू समाज के लोग लाउडस्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने को लेकर हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारियों ने फिरोजाबाद के जिला अधिकारी को दिया ज्ञापन। लाउडस्पीकर बंद नहीं करने पर सड़कों पर लाउडस्पीकर बजाकर हनुमान चालीसा पढ़ने की कही बात। जिलाधिकारी के न मिलने पर एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। दिल्ली के जहांगीरपुरी में आज फिर हुई पत्थरबाजी। गोली चलाने के आरोपी को पकड़ने गई थी क्राइम ब्रांच की टीम। घर से लोगों पर पथराव करने का आरोप। पत्थरबाजी में एक पुलिसकर्मी घायल। दिल्ली की जहांगीरपुरी हिंसा को लेकर पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। का हिंसा मामले में अब तक 23 आरोपी किए गए गिरफ्तार। क्राइम ब्रांच को सौंपी गई जांच। संवेदनशील इलाकों में शांति अपील की कोशिश। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली जमानत को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज। सपा सांसद एसटी हसन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। कहा, मंत्री हो या मंत्री का बेटा, कानून सबके लिए बराबर। दिल्ली के जहांगीरपुरी में शोभा यात्रा पर गोली चलाने वाला आरोपी सोनू चिकना को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गोली चलाते वीडियो हुआ था वायरल। सरकार गठन के बाद मंगलवार को लोक भवन में होगी योगी कैबिनेट की अहम बैठक। योगी कैबिनेट में लिए जा सकते हैं कई बड़े और अहम फैसले। प्रेजेंटेशन के तीसरे दिन भी एनेक्सी में समाज कल्याण समेत कुल 7 विभागों का हुआ प्रेजेंटेशन। लगभग 2 घंटे तक चले प्रेजेंटेशन में सीएम ने अधिकारियों को कई निर्देश दिए। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे होंगे देश के नए सेना प्रमुख। नियुक्ति को सरकार ने दी हरी झंडी। मौजूदा सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे की लेंगे जगह। लखीमपुर कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत रद्द। सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को 1 हफ्ते में सरेंडर करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पीड़ित पक्ष को नहीं सुना। जल्दबाजी में आशीष को दी गई थी जमानत। 10 फरवरी को आशीष मिश्रा की इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली थी जमानत। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को दी थोड़ी राहत। जमानत के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में नए सिरे से याचिका दाखिल कर सकते हैं आशीष। इलाहाबाद हाईकोर्ट मामले में दोबारा से कर सकती है सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट से आजम खान के जौहर ट्रस्ट को राहत। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर लगाई रोक। जौहर ट्रस्ट की जमीन सरकार को लौटाने के फैसले पर रोक। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विश्वविद्यालय बनवाने के लिए अधिकृत जमीन सरकार को लौटाने का दिया था आदेश। अब अगस्त में होगी मामले की अगली सुनवाई। बरेली में जवान सौरभ राणा श्रीनगर में आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल। मार्च के अंत में ही छुट्टी मनाकर ड्यूटी पर लौटे थे सौरभ। श्रीनगर के गुरेज सेक्टर 9 में थे तैनात। स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक आम आदमी की तरह पहुंचे लखनऊ के अस्पताल। हालात का जायजा लेने के लिए लाइन में लगकर कटाई पर्ची। अस्पताल की व्यवस्था देखने के बाद रजिस्टर में चेक की मौजूद डॉक्टर्स की लिस्ट। ताजनगरी आगरा में पानी संकट से परेशान लोग उतरे सड़क पर। बाल्टी लेकर कर रहे हैं प्रदर्शन। 3 दिनों के लिए सिकंदरा वाटर वर्क्स बंद। पानी पाइपलाइन की मरम्मत नहीं होने से बढ़ी मुसीबत।
यूपी में शुरू हुआ सड़क सुरक्षा सप्ताह। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने 10-90 चौराहे से हरी झंडी दिखाकर वाहनों को किया रवाना। 24 अप्रैल तक मनाया जाएगा सड़क सुरक्षा सप्ताह। यूपी में भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष का इस महीने के अंत तक ऐलान संभव। प्रदेश अध्यक्ष पद पर कई नाम रेस में, आलाकमान जल्द ही नाम पर ले सकता है फाइनल फैसला। यूपी सरकार जून में लागू करेगी नई टेक्सटाइल पॉलिसी 2022। 5 साल में 1000 करोड़ का निवेश लाने का लक्ष्य। सौर ऊर्जा के पावर लूम संचालन के लिए आएगी नई योजना। 500 सोलर लूम बनाकर बुनकरों को बांटे जाएंगे। जुलाई में होगा नई योजना का शिलान्यास। जल्द ही यूपी विशेष सुरक्षा बल के सहारे होगी यूपी मेट्रो की सुरक्षा। लखनऊ, कानपुर, नोएडा में मेट्रो स्टेशन पर तैनाती के लिए एसएसएफ में बनाए गए 814 पद। फिलहाल एसएसएफ में पीएसी के जवानों को किया गया अटैच। रुड़की में हनुमान जयंती पर निकली शोभा यात्रा पर पथराव को लेकर संत समाज में नाराजगी। पुलिस पर लगाए ढंग से कार्रवाई नहीं करने के आरोप। विरोध में धर्म संसद करने की चेतावनी दी। यूपी में अपराधियों के खिलाफ योगी सरकार का एक्शन जारी। भूमाफिया और अवैध निर्माण पर बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ जमीयत उलेमाए हिंद पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। पुलिस के रडार पर आए पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी के कई करीबी। याकूब कुरैशी की तलाश में रिश्तेदारों के घर दबिश। सर्विलांस टीम खंगाल रही नंबरों की डिटेल। याकूब कुरैशी, पत्नी संजीदा, बेटे इमरान और फिरोज की तलाश तेज। पौड़ी में राजकीय प्राथमिक विद्यालय ओजली में तहसीलदार ने किया औचक निरीक्षण। मिड डे मील भोजन व्यवस्था में मिली कई खामियां। तहसीलदार ने डीएम को भेजी रिपोर्ट। माफिया मुख्तार अंसारी के करीबी शकील हैदर पर धोखाधड़ी का एक और केस दर्ज। माल निवासी ने धोखाधड़ी का केस दर्ज कराया। कोविड को लेकर योगी सरकार का आदेश। एनसीआर के जिलों में मास्क लगाना अनिवार्य। लखनऊ में सार्वजनिक जगहों पर मास्क लगाना जरूरी है। एनसीआर के जिलों में लोगों को चिन्हित कर वैक्सीनेट करने के निर्देश। देश में कोरोना वायरस के मामलों में 90% से ज्यादा का उछाल। 24 घंटे में 2183 नए केस सामने आए। 214 लोगों की मौत हुई। 1985 मरीज ठीक। कोरोना के कुल एक्टिव केस हुए 11,542। लखीमपुर खीरी में भाजपा विधायक का स्टिकर लगी गाड़ी से बड़ा हादसा। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने बाइक सवार 2 लोगों को रौंदा। हुई मौत। सदर कोतवाली के रामापुर के पास हुआ हादसा। भाजपा विधायक की गाड़ी से हादसे के मामले में मृतक के पिता का दावा। हादसे के वक्त मौजूद थे विधायक योगेश उरांव। वहीं गाड़ी कब्जे में लेकर ड्राइवर को पुलिस हिरासत में लिया। अमेठी के गौरीगंज में बारातियों से भरी बोलेरो और ट्रक की आमने सामने की भीषण टक्कर इतनी तेज थी कि बोलेरो सवार एक बच्चे समेत 6 लोगों ने मौके पर दम तोड़ दिया। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल। एसपी और एएसपी समेत कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने सभी घायलों को पहुंचाया जिला अस्पताल। कानपुर के घाटमपुर इलाके में तेज रफ्तार वैन ट्रक से टकराई। हादसे में 3 लोगों की मौत, 8 लोग गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने घायलों को सीएचसी में भर्ती कराए। घायल हेलड अस्पताल रेफर। वैन में सवार थे 12। मेरठ में वेल्डिंग के दौरान कैंटर फटा। एक की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। टीपी नगर इलाके का है पूरा मामला। पिथौरागढ़ में धधक रहे जंगल। कनाली छीना विकासखंड के चरमा सड़क तक पहुंची जंगल की आग। आग बुझाने के लिए घंटों मौके पर नहीं पहुंचा कोई वनकर्मी। स्थानीय लोग खुद ही कर रहे हैं आग बुझाने की कोशिश। रुद्रप्रयाग में भी वन विभाग के जंगल में लगी है भीषण आग। पिछले कई दिनों से जल रहे हैं जंगल। वन विभाग आग बुझाने में नाकामयाब। आग की चपेट में आए खाखरा और दुर्गाधार के जंगल। अमरोहा में गेहूं के खेत में अचानक लगी आग। 8 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हुई। अज्ञात कारणों के चलते आग लगी। गेहूं की फसल जलने से किसानों का बुरा हाल। धनोरा ब्लॉक के गांव चांदरा फार्म का मामला। नैनीताल में शरारती लोगों की लापरवाही से स्कूल और रिहायशी इलाके तक पहुंची जंगल की आग। दमकल विभाग के निकले पसीने। सोमवार शाम
तल्लीताल क्षेत्र में लांगव्यू स्कूल के पास जंगल में अज्ञात कारणों से लगी आग। गाजीपुर के सादात कस्बे में एक ही परिवार के 4 लोगों का मिला शव। परिवार के मुखिया पर हत्या के बाद आत्महत्या करने का शक। एसपी का दावा, रेलवे की परीक्षा में असफल होने पर घटना को दिया अंजाम। मेरठ के सरधना में हॉरर किलिंग की बड़ी वारदात। घर में घुसकर शख्स की हत्या, लड़की के भाइयों पर बहनोई की हत्या का आरोप। बहन पर भी भाइयों ने चाकू से किया हमला। लहूलुहान हालत में जिला अस्पताल में भर्ती। लव मैरिज करने से नाराज था लड़की का परिवार। घटना को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपी भाई फरार। गाजीपुर में 2 दिन से गायब युवक का शव मिलने से सनसनी। मकान की खरीद और कब्जे को लेकर हत्या को दिया अंजाम। आरोपी मकान मालिक की तलाश जारी। नोएडा में लूट के आरोपी बदमाश के साथ पुलिस की मुठभेड़। एनकाउंटर में थाना फेज 2 पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 25,000 के इनामी सहित 3 बदमाश गिरफ्तार। बदमाश के कब्जे से लूट के 1,15,000 रुपए बरामद। घटना में इस्तेमाल बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद। कलेक्शन एजेंट से बदमाश ने की थी लूटपाट। बदमाश को पकड़ने वाली पुलिस टीम को 50,000 का इनाम। दिल्ली के प्रगति मैदान में राइड एशिया इवेंट का किया गया आयोजन। कई जानी मानी कंपनियों ने लिया हिस्सा। प्रगति मैदान की इस प्रदर्शनी में एवन साइकिल और पोद्दार टायर्स का स्टॉल लगाया गया था। एवन के नाम से एवन फिटनेस मशीन स्टार्ट की गई, जो आज की तारीख में इंडिया में रॉक कर रही है। सबसे बड़ी रेंज है एवन फिटनेस मशीन में इंडिया में। आज हम यहाँ जो एग्जीबिशन में जो स्पेशल है, हमने अपना ट्रैक्टर टायर लॉन्च किया है, फ्रंट में और रियर में। टायर जो हमने डेवलप किया है, पूरा डेवलप किया है, मार्केट को ट्रेंड्स को देखते हुए डेवलप किया है। और जो उनकी अलग अलग लाइफ की रिक्वायरमेंट्स होती है जगह पे, ग्रामीण क्षेत्र में या अपने जो रोड के हिसाब से बात हुई आपकी, वो हिसाब से देख के सोच के डेवलप हमने किया है उस चीज़ को। हम यहाँ पे एग्जिबिट कर रहे हैं साइकिल्स, स्कूटर्स, इलेक्ट्रिक रिक्शा और फिटनेस इक्विपमेंट। हमारे साइकिल में कम से कम 150 डिफरेंट तरह की साइकिलें बनाते। सीतापुर के राजा महमूदाबाद मोहम्मद अमीर मोहम्मद खान की फिल्म अब नहीं होगी। फिल्म गदर 2 की शूटिंग विवाद होने के बाद निर्देशकों ने तामझाम समेटा। जिलाधिकारी ने नहीं दी थी शूटिंग की अनुमति। बाराबंकी की रुदौली में शुरू हुई गदर 2 की फिल्म की शूटिंग। पीएम स्वनिधि योजना में वाराणसी को मिलेगा पुरस्कार। 2021 में बेहतर प्रदर्शन के लिए दिया जाएगा अवार्ड। 14 फरवरी को भेजा गया था कार्यों का ब्यौरा। 21 अप्रैल को दिल्ली में मिलेगा अवार्ड। 30 जून से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा के लिए अब तक 35,000 से ज्यादा लोगों ने करवाया रजिस्ट्रेशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के नाम देंगे संबोधन। प्रकाश पर्व पर देश को करेंगे लाल किले से संबोधित। सोना 1 महीने में ऊंचाई पर पहुंचा, लगातार बढ़ रहे हैं दाम। $1100 अंक से ज्यादा टूटकर बंद हुआ सेंसेक्स। बड़ी गिरावट के साथ शेयर बाजार हुआ बंद। फिर धमाल मचाएंगी सामंता रूत प्रभु। एक नया सॉन्ग का ट्रेलर रिलीज हुआ। सुर्खियों में बने रहने के लिए अजीबोगरीब फैशन को स्टाइल बनाने वाली उर्फी अपने नए वीडियो में साड़ी पहनकर स्किपिंग करती हुई नजर आ रही हैं। सबसे खास बात यह है कि साड़ी के साथ उर्फी ने हाई हील्स भी पहनी हुई हैं। साड़ी और हील्स पहनकर स्किपिंग करना अपने आप में एक चैलेंज है और उर्फी ने इसे बखूबी किया है। बॉलीवुड की मोस्ट सिजलिंग दीवा दिशा पाटनी ने एक बार फिर फैंस के साथ अपनी सुपर स्टाइलिंग तस्वीरें शेयर की। दिशा पाटनी अपने लेटेस्ट पोस्ट में बिकनी लुक में नजर आ रही है।
कटरीना कैफ जल्दी सलमान खान के साथ टाइगर 3 में नजर आने वाली हैं। कटरीना कैफ ने हाल ही में इस फिल्म का टीजर सोशल मीडिया पर शेयर किया था। ये फिल्म अगले साल ईद के मौके पर सिनेमाघरों पर रिलीज होगी। टाइगर 3 में सलमान और कटरीना के साथ इमरान हाशमी फिल्म में नेगेटिव किरदार में नजर आने वाले हैं। फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है। हाल ही में एक सड़क हादसे में घायल हुई मलाइका अरोड़ा पूरी तरह ठीक हो गई हैं। सोमवार को उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर शेयर कर इस बात की जानकारी भी फैंस को दी कि अब वो काम पर वापस लौट आई हैं। 2 अप्रैल को मलाइका की कार का मुंबई पुणे एक्सप्रेस पर एक्सीडेंट हो गया था। बॉलीवुड की किंग खान शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा और बोनी कपूर की बेटी खुशी कपूर की डेब्यू फिल्म द आर्चीज की शूटिंग शुरू हो गई है। फिल्म द आर्चीज की निर्माता रीमा कागती ने सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी दी है। ऊटी में चल रही है फिल्म की शूटिंग। तारा सुतारिया को जब भी मौका मिलता है वो लहंगा पहने नजर आती हैं। अपनी पतली सी कमर फ्लॉन्ट करते हुए एक्ट्रेस बेहद हसीन लगती है।